शेषादालोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की। हर हर। परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं सभी संत महानुभाव धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति श्रद्धामयी मातृशक्ति चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र का सनई सनई पूर्णता की ओर अग्रसर होते हुए देख रहे हैं हम। श्रीमन महाभारत के खिल भाग अर्थात हरिवंश पुराण का ये आख्यान आप तक पहुंचाने में जिनका योगदान है वो संतवाणी चैनल और समर्थश्री यूट्यूब चैनल, इन दोनों माध्यमों का संचालन करने वाले सभी सुधीजनों को धन्यवाद। आज का दिन हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि आज प्रदोष व्रत है और दूसरी विशेष बात यह है कि परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत धर्ममूर्ति पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जो कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में उस दिव्य पद पर अभिषिक्त होने पर भी अपनी सौम्यता, अपनी सात्विकता और अपनी साधुता को, अपने वैराग्य को, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत अंतिम संध्या तक चरितार्थ करके दिखाया, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य जगतगुरु जी महाराज की आज पुण्यतिथि है और संभवतः ये 50वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूज्य जगतगुरु जी महाराज का तिरोभाव हुआ अर्थात वे ब्रह्मलीन हुए। वृंदावन की धरा से पूज्य जगतगुरु जी महाराज के प्रति जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने की भावना हमारे मन में है, यद्यपि हम कहीं भी रहें
परंतु वृंदावन का संबंध उनके साथ बड़ा अद्भुत और अबूझ था। प्राय लोग नहीं समझते कि जगत गुरु जी महाराज का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, उनकी जन्मभूमि कहाँ है, प्राकट्य भूमि कहाँ है। ब्रजमंडल में भांडीर वन के पास में, भांडीर बट के पास में, बिल्कुल वृंदावन के यमुना पार करते, वो माट तहसील का छाहरी गांव, उस छाहरी गांव में तिवारी परिवार, और बचपन का पूज्य महाराज श्री का नाम था मदन मोहन तिवारी। भगवान कृष्ण का साक्षात्कार उनको प्राप्त हुआ, ऐसा हम अपने गुरुजनों के मुख से सुनते आए हैं। यद्यपि बाल्यकाल से पूज्य जगत गुरु जी महाराज की शिक्षा संस्कृत परंपरा की नहीं थी, वो आधुनिक पद्धति के स्कूल में पढ़े, परंतु भगवान कृष्ण की कृपा से पूज्य जगत गुरु जी महाराज को बड़े बड़े विद्वान कहते थे। चलता फिरता पुस्तकालय है महाराज श्री। भगवान कृष्ण के अनुग्रह से समग्र शास्त्रों का प्रकाश उनके चित्त में था। पढ़े नहीं थे उस तरह से। लोग कहते हैं कि इष्ट की कृपा से क्या हो जाएगा। मनुष्य अपनी क्रियाओं से जितनी प्रगति करता है, भैया यदि गुरु की कृपा हो जाए, इष्ट की कृपा हो जाए, तो मनुष्य की क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है, क्रिया भी होना चाहिए। गुरु की कृपा हो, भगवंत की कृपा हो, संत की कृपा हो, और मनुष्य सत्कर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए सन्नद्ध हो, सत्पात्र हो, तो फिर दोनों का बहुत अद्भुत संयोग बनेगा। वृंदावन विहारी लाल की। तो पूज्य जगत गुरु जी महाराज को एक प्रसंग कह करके हम महाभारत के इस आख्यान में प्रवेश करेंगे। एक बार काशी में बड़े बड़े महापुरुषों के, महात्माओं के मध्य में, विद्वानों के मध्य में विचार विमर्श हुआ और प्रश्न किया किन्हीं महात्मा ने बड़े समाज में, महात्माओं के मध्य में, कि आज वर्तमान में जो शास्त्रों में संतों के लक्षण हैं, महात्माओं के लक्षण हैं, वैसे लक्षणों से संपन्न कोई महात्मा भूतल पर वर्तमान काल में है? ये प्रसंग हमने पूज्य वेदांती जी महाराज, पूज्य स्वामी वेदांती जी महाराज के मुखारविंद से सुना और इसकी पुनरावृत्ति हुई पूज्य विमलानंद तीर्थ जी महाराज के द्वारा। हमने 2 स्थानों से बात सुनी। तो बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, महात्माओं ने एक मत से कहा कि वर्तमान काल में साधुता के समग्र लक्षणों का दर्शन करना है और कोई श्रेष्ठतम साधु है तो फिर पूज्य जगत गुरु जी महाराज अर्थात पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज हैं। काशी की धरती पर पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के बारे में ये कहा गया तो एक मत से अधिकांश लोगों ने कहा फिर करपात्री जी महाराज। अरे भाई, आप पूज्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज को श्रेष्ठतम महात्मा मानते हो तो फिर ये पूज्य करपात्री जी महाराज। इसका तात्पर्य ये ना समझा जाए कि पूज्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के अतिरिक्त कोई महात्मा नहीं है। व्यक्ति जब भी कोई उत्तर देता है तो अपनी समझ, अपने ज्ञात परिक्षेत्र के आधार पर देता है। न जाने कितने कितने दिव्यात्मा महात्मा इस भारतवर्ष के सौभाग्य का संवर्धन करने हेतु तो पुण्य संपत्ति का अर्जन करके कंदराओं में बैठे होते हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं से समन्वित तेजस्वी महापुरुषों की कोई कमी धरती पर नहीं है, भारतवर्ष में नहीं है। पर व्यक्ति जब उत्तर देता है तो अपने ज्ञात परिक्षेत्र के आधार पर देता है। तो जितना जाना उसमें कह दिया सबसे श्रेष्ठ वो है। तो उन महापुरुष ने कहा कि भैया पूज्य करपात्री जी महाराज महात्मा नहीं, वो तो अवतार हैं, वो तो अवतार है। साधु के लक्षण देखना है तो पूज्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज। कितनी चर्चा करें, अनेकों ऐसे परिवार आज भी मिलते हैं जो कहते हैं हमारा जीवन उनके द्वारा दिया गया है।
पर अपनी साधना को, अपनी तपस्या को गोपनीय रख करके, सुगोप्य रख करके बड़ी सादगी से, सात्विकता से जीवन यात्रा संपन्न की। ऐसे पूज्य चरणों का स्मरण भी चित्त को पवित्रता देता है। हम आप सभी जहाँ तक ये संदेश जा रहा है, संवाद जा रहा है, ज्ञात और अज्ञात की दृष्टि से किसी को समझ में होगा कि पूज्य महाराज श्री कौन से हैं। भैया, जैसे भगवत सत्ता सर्वधा और सर्वदा वंदनीय है, वैसे ही संत सत्ता जहाँ भी अपनी साधना के प्रकाश से लोक मंगल के कार्य करे, वो सब संत वंदनीय होते हैं। तो पूज्य जगत गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के प्रसंग में आगे बढ़ें। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी अभी आपने बाला व्यास जी के मुखारविंद से भगवान कृष्ण के पावन एक चरित्र का दर्शन किया, और वो केवल श्रवण का विषय नहीं, आचरण का विषय है। कल प्रसंग में दो बातें कही गईं। एक तो बाणासुर के 1000 भुजाओं में से श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने 996 भुजाएं काटी और 4 शेष रहीं। परंतु यहाँ हरिवंश पुराण में 998 भुजाएं काटी हैं, केवल 2 शेष रहीं, ऐसा वर्णन है। कृत्वा द्विबाहुम तम्बाणम छिन्न शाखमिवद्रुमम, जैसे बिना शाखाओं के कोई ठूंठ खड़ा रह जाता है वृक्ष का, वैसे ही बाणासुर खड़े रह गए, 998 भुजाएं काट दी। परंतु श्रीमद् भागवत में 4 अस्य भुजा शिष्टा भविष्यन् त्यजरा मराह, श्रीमद् भागवत में ये बात 996 भुजाएं काटने की है, 4 शेष रहीं। दूसरी बात, प्रसंगवश ये कहा गया था कि भगवान ने बलि को वरदान दिया, तेरे वंश के किसी भी व्यक्ति को मैं मारूंगा नहीं, पर ये बात प्रहलाद जी महाराज को वरदान दिया था, प्रहलादायो बरोदत्तो नबध्यो में तवान्वयः। आज भविष्य पर्व प्रारंभ होता है और प्रत्येक पर्व के आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं, इसलिए सब लोग श्रद्धा से मंगलाचरण प्रारंभ करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भविष्य पर्व में शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी से, भगवान पांडव वंश की परंपरा का उल्लेख करें, और यही प्रश्न जन्मेजय ने श्री वैशंपायन जी महाराज से किया था। सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, जन्मेजय का विवाह काशीराज की कन्या बपुष्टमा से हुआ। जन्मेजय की पत्नी का नाम है बपुष्टमा। इनके 2 पुत्र हुए, चंद्रापीड़ और सूर्यापीड़। और इस वंश परंपरा का हम जहां से आरंभ करें, अर्जुन के अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के परीक्षित हुए, और परीक्षित के जन्मेजय हुए। जन्मेजय के 2 पुत्र हैं, चंद्रापीड़ और सूर्यापीड़। उनमें से चंद्रापीड़ के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा है सत्यकर्णादि। कहते हैं जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ किया। कलयुग का आरंभ हो ही चुका था। जैसे अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें वेदव्यास जी महाराज का मार्गदर्शन था। उसमें वेदव्यास जी महाराज विराजित थे। अचानक प्रश्न किया उनसे, भगवान पांडवों का राजसूय यज्ञ तो ऐसा लगता है वृंदावन बिहारी लाल की।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न बड़ा रोचक है। कहा महाराज पांडवों ने जो राजसूय यज्ञ किया उस यज्ञ के बाद तो विनाश ही विनाश हुआ। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है कि पांडवों के यज्ञ में वेदव्यास जी महाराज हैं, साक्षात भगवान कृष्ण हैं, भीष्म पितामह हैं, और ये क्या हो गया कि यज्ञ करने के तुरंत बाद पांडवों को जुआ खेलना पड़ा और पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। ये तो अनर्थ हो गया महाराज। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि यज्ञ असफल हो गया हो। रावण ने भी यज्ञ किया है और रावण के यज्ञ का परिणाम प्रतिकूल आया। मेघनाद ने यज्ञ किया और उसके यज्ञ का परिणाम प्रतिकूल आया, और तुष्टा ने यज्ञ किया वृत्रासुर पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, परंतु परिणाम उल्टा आया। इसीलिए शास्त्रों में पदे पदे कहा है कि यज्ञ से कोई बढ़ करके श्रेष्ठ कर्म नहीं है, यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म। तो साथ में एक बात और कही, नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के जैसा घातक शत्रु कोई नहीं है। यदि विधि पूर्वक यज्ञ किया जाएगा तो उसका परिणाम जितना उत्तम आएगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दशरथ जी महाराज यज्ञ करके उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण के रूप में, साकार के रूप में, पुत्र के रूप में पा सकते हैं। तो त्वष्टा यज्ञ करके वृत्रासुर चाहते हैं, कैसा पुत्र चाहते हैं? बोले जो इंद्र को मार सके। परंतु भाव दुष्ट होने से, मंत्र दुष्ट होने से, मंत्र दूषित होने से अर्थ का अनर्थ हो गया। भाव तो था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, पर पुत्र कैसा हुआ? बोले इंद्र जिसको मार दे वो पुत्र हो जाए। यज्ञ कोई पहली बार व्यर्थ नहीं गया, पहली बार निष्फल नहीं हुआ, प्रतिकूल फल देने वाला नहीं हुआ, पहले भी अनेक बार हुआ है। बोले पांडवों के यज्ञ की सबसे बड़ी दुर्बलता है उसमें अर्थ शौच नहीं था, अर्थ की पवित्रता नहीं थी। अनेकों अनेकों राजाओं को पराजित करके लाया गया जो धन था, उस धन से यज्ञ किया गया, तो धन की पवित्रता न होने के कारण परिणाम में कुछ गड़बड़ आई। त्वष्टा का मंत्र शुद्ध नहीं रहा, इसलिए गड़बड़ आई। और रावण और मेघनाद के यज्ञ में क्या बोले? भाव का दोष है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, वो नष्ट हुआ, वो भी भाव का दोष है। भगवान से विरोध करके यज्ञ करते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करोगे, अपनी पहचान बनाने के लिए यज्ञ करोगे, संसार का सामान्य धन आदि पाने के लिए यज्ञ करोगे, तो उसका परिणाम तो दूषित ही आएगा। इसलिए नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ से बढ़ करके कोई शत्रु नहीं, इसलिए सावधानी से यज्ञ करना चाहिए। ये कोई धन कमाने का, व्यापार करने का धंधा नहीं है। वर्तमान काल की परिस्थितियों में जितना अधिक से अधिक नियमों का पालन किया जा सकता हो, शास्त्रों में जिस जिस पद्धति का उल्लेख हो वैसी वैसी पद्धति का ही पालन करना चाहिए, मन माना नहीं कि मैंने कह दी, मेरे पिताजी ने कह दी, मेरे गुरुजी ने कह दी, हाँ कर ले तो कर ले, ये नहीं चलेगा। सनातन धर्म में न आप प्रमाण हैं, न आपके पिताजी प्रमाण हैं, न आपके गुरुजी प्रमाण हैं, न मैं प्रमाण, न मेरे पिताजी प्रमाण, न मेरे गुरुजी प्रमाण। और एक बात और बोल दें, सनातन धर्म की परंपरा में भगवान भी प्रमाण नहीं है। तो फिर है कौन प्रमाण? केवल शास्त्र। महात्मा बुद्ध को सभी सनातनी भगवान का अवतार मानते हैं, बौद्धावतारे नित्य संकल्प में बोलते हैं, परंतु महात्मा बुद्ध के उपदेशों का आलंबन नहीं करते। सब स्वीकार करते हैं बौद्धावतारे, ये बुद्धावतार की भूमि है भारतवर्ष,
उनको मानते हैं कि ये भगवान हैं, पर उनकी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि महात्मा बुद्ध के उपदेशों में भगवती माँ श्रुति का विरोध परिलक्षित होता है। अब समस्या ये आएगी, भगवान कैसे हैं जो वेदों का विरोध करें? बोले ये भी एक योजना उद्देश्य है। धर्म विहीन आचरण करने वाले तथा कथित धार्मिक लोगों के अत्याचार का परिशोधन करने के लिए भगवान ने पहले उनको वेद विमुख बनाया है। वेदों का आलंबन लेकर के वेद के विरुद्ध आचरण करने वालों को, वेद के समर्थक बनने का दंभ भरने वालों को भगवान ने पहले बुद्ध के व्याज से, महात्मा बुद्ध के व्याज से वेद विमुख किया, यज्ञ विमुख किया, और अंत में फिर भगवान शंकराचार्य के माध्यम से सनातन की पावन ध्वजा पताका त्रैलोक्य में फहराई। इसलिए भगवान बुद्ध का जो अवतार है वो औपधर्म के लिए है। युक्ति पूर्वक तथा कथित धार्मिकों को वेद और यज्ञ से विरत करके उनके समन के अनंतर फिर सनातन की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए है हमारे यहाँ पिताजी प्रमाण नहीं, गुरुजी प्रमाण नहीं। हमारे पिताजी तभी प्रमाण माने जाएंगे जब उनका विचार, उनका तथ्य, उनकी घोषणा, उनके उपदेश शास्त्रों की कसौटी पर कसने पर खरे होंगे। गुरुजी भी तभी प्रमाण माने जाएंगे जब उनकी बात, उनका विचार, उनका तथ्य, उनकी घोषणा, उनका उपदेश शास्त्र की कसौटी पर खरा होगा तो प्रमाण है, नहीं पिताजी और गुरुजी प्रमाण नहीं है। पहले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जयकारा लगाओ, वृंदावन विहारी लाल। इसमें थोड़े प्राण फूको प्रभु। एक उपनिषद में ऐसा वर्णन आता है कि आचार्य जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ा करके समाज सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं, स्नातक बना करके अंतिम उपदेश देते हैं गुरुकुल में। ब्रह्मचारी अब घर जाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गृहस्थ में जाएंगे, समाज सेवा करेंगे। तो उस समय आचार्य कहते हैं कि भाई आप इतने वर्षों तक गुरुकुल में रहे, हम और आप साथ साथ रहे, कदाचित मनुष्य शरीर में होने के कारण हमारे किसी आचरण में आपको लगा हो कि पवित्रता नहीं है। इस आचरण में नैतिकता नहीं है, तो ध्यान रखना, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि एव त्वया उपास्यानि नैतराणि। एक भारतवर्ष का आचार्य इतना साहस रखता है कि अपने विद्यार्थियों से कह सकता है कि देखो मेरे आचरण में जो पवित्र आचरण हैं, जो सुचरित हैं, उन्हीं का अनुकरण करना, जो सुचरित नहीं है उनका अनुकरण करने के चक्कर में नहीं पड़ना। मानवीय जीवन जीते हुए मनुष्य कोई पूर्ण संसार में है नहीं, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। और कदाचित मेरे आचरण में कोई न्यूनता आ गई हो तो वो प्रमाण कोटि में नहीं आएगा। प्रमाण कोटि में वही आएगा जो मेरा भाषण, जो मेरा आचरण शास्त्र की कसौटी पर खरा होगा। ये बात तो केवल भारतवर्ष का ऋषि, भारतवर्ष का गुरु, भारतवर्ष का आचार्य कह सकता है, दुनिया में और कोई नहीं, सनातनी कह सकता है। और बाकी दुनिया के लोग तो क्या बोलेंगे, जो हम कहते हैं वो करो, जो हम कहें वो ही मानो। और यदि हमारे लिखे को नहीं मानोगे, हमारे कहे को नहीं मानोगे, तो फिर तुमको काफिर घोषित कर देंगे। बाकी दुनिया के लोग तो डंडिम घोष से ऐसा कहते हैं। भगवान राम अयोध्या में बैठ करके अपनी प्रजा के सामने कितनी बड़ी बात कह जाते हैं कि देखो भैया, आज भगवान ने हमको राजा की भूमिका दी है, आप प्रजा की भूमिका में हैं, तो ध्यान रखना जो अनीति कछु भाखों भाई। यदि कदाचित मेरे बोलने में, मेरे करने में आपको कुछ अनैतिकता लगे, अनाचार लगे, अनुचित लगे, तो फिर तो मोहि बरजों भय बिसराई। मैं राजा हूं इसलिए डर के मारे चुप बैठे रहोगे, ये बात नहीं है।
मैं आचार्य हूँ, मैं गुरु हूँ, इसलिए सब बात आंख बंद करके, कान बंद करके और स्वीकार कर लोगे, सो बात नहीं है। यदि मेरे आचरण में, मेरे भाषण में कोई अनैतिकता हो, कोई अनाचार हो, कुछ अनुचित हो, तो आप खड़े होकर के बिना किसी भय के मुझको रोक देना, वर्जना करना। ये कौन कह सकता है? केवल सनातन धर्म की परंपरा का कोई शासक कह सकता है। बाकी दुनिया में तो मेरे विरुद्ध बोलोगे तो मार दिए जाओगे। तभी तो किसी की हिम्मत पड़ी कि भगवान राघवेंद्र के इतनी उदारता के कारण ही किसी धोबी ने भगवती जनकनंदिनी जानकी सीता पर लांछन लगा दिया। और यदि राम केवल अत्याचारी राजा होते, उस धोबी को पकड़ करके चौराहे पर फांसी पर लटका दिए होते, किसी की हिम्मत नहीं थी जो बोल जाते। जिन राम ने सीता जी के शील की रक्षा के लिए समुद्र पर सेतु बांधा और त्रैलोक्य को कपाने वाले रावण को पूरी की पूरी पारिवारिक सत्ता के सहित मिटा दिया, धरती से उसका नामो निशान मिटा दिया, वो राम सीता के लिए एक धोबी को नहीं मार सकते। एक नहीं 1000 अपराधियों को मारना पड़ता तो भी देवता राम के सामने खड़े होकर के चू न कर पाते, और किसी की तो बात क्या है। पर जो राम रावण को मिटाने की शक्ति रखते हैं, वो एक अपनी प्रजा के रजक के मन की शंका को मिटाने के लिए शक्ति का आलम्बन नहीं लेते, वो सत्य का आलम्बन लेते हैं, वो साधना का आलम्बन लेते हैं, वो संत का आलम्बन लेते हैं। और सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ करके, और जब महर्षि वाल्मीकि आकर के घोषणा करते हैं नहीं सीता परम पवित्र है, तब जाकर के समाधान होता है। भगवान राम शक्ति के बल पर किसी को झुकाने वाले नहीं हैं। कौन कहेगा ऐसा? भैया मेरी बात अनुचित लगे तो टोक देना, रोक देना, बोल देना। केवल सनातन धर्मी शासक बोल सकते हैं। ये कौन कहेगा कि जानी अस्माकम सुचरितानि तानि एव तयोपास्यानि? केवल सनातन धर्म का आचार्य। और हम पूरा माने जो बोल रहे हैं पूरे विश्वास के साथ और विचार के साथ बोल रहे हैं, सनातन धर्म का सृष्टि में कोई विकल्प नहीं। वो दावे चाहे दुनिया के लोग कितने भी करें, हो सकता है दुनिया के लोगों के पास में कुछ धन दौलत अधिक होगी, रुपया पैसा अधिक होगा, शक्ति कुछ अधिक होगी, शस्त्र कुछ अधिक होंगे, परंतु नैतिकता की दृष्टि से और लोक मंगल की, सार्वजनीन प्राणियों के हित की बात तो केवल भारतवर्ष के सनातन धर्मी के द्वारा ही संभव है। कहीं और किसी और के मजहब में, किसी और के रिलीजन में, किसी और के मत में, पंथ में, मजहब में कहीं आपको सर्वे भवन्तु सुखिना नहीं मिलेगा। केवल सनातनी हिंदू के, सनातन धर्मावलंबी के मुख से ही आप ये प्रार्थना सुन पाओगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भगेत। वो तो कहते हैं हमारे अनुसार चलो तो ठीक जिंदा रहोगे, और हमारे अनुसार नहीं चले तो मार दिए जाओगे। पर सनातनियों ने कभी ऐसा नहीं कहा। महाराज राजसूय यज्ञ करते थे जन्मेजय, तो प्रसंग चला भैया ये गड़बड़ कैसे हुआ? बोले यज्ञ की पवित्रता पर अवलंबित है सुपरिणाम, और यज्ञ में यदि पवित्रता नहीं रही तो फिर परिणाम आपके अनुकूल आएगा, ये नहीं कहा जा सकता। अंतिम यज्ञ किया कलियुग के राजा जन्मेजय ने, राजसूयो महायज्ञ और किमर्थन निवारितः। पूछा व्यास जी महाराज से, प्रभु आप तो सर्वज्ञ थे, ये बहुत काम की बात बता रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना। प्रभु आप तो सर्वज्ञ थे ना, राजसूय यज्ञ आपने रोक क्यों नहीं दिया? इसका परिणाम अच्छा नहीं आना था? आप तो सब जानते थे कल क्या होना है, परिणाम क्या आएगा, तो राजसूय यज्ञ तो रोक देना चाहिए था। व्यास जी ने क्या उत्तर दिया? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या उत्तर दिया व्यास जी ने? कहा भाई मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए नहीं बताया। और मेरा नियम है, मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक कोई व्यक्ति पूछे नहीं तब तक कोई उत्तर देना नहीं, बताना नहीं।
मनुस्मृति में एक श्लोक आया, ना पृष्ठम कस्य चिद ब्रूयात। जब तक कोई व्यक्ति प्रश्न ना करे, जिज्ञासा ना रखे, तब तक अपनी ओर से उपदेश मत दो। बिना प्यास के यदि पानी लेकर के जाओगे कि लो पानी पी लीजिए, तो आपका भी तिरस्कार हो जाएगा और आपके पानी का भी तिरस्कार हो जाएगा। कई लोग होते हैं बिना मतलब के ज्ञान देने का स्वभाव होता है, उसे आवश्यकता नहीं है, उसे वो चाहता भी नहीं है, पर ये मन में भाव है इसका भला हो जाए, तो भैया भला हो जाए तब तो ठीक है, परंतु वो चाहे भी तो भला करना। इसलिए बिना पूछे किसी को कोई परामर्श मत दो, बिना पूछे किसी को सलाह मत दो, बिना मांगे किसी को उपदेश मत दो, बच जाओ। हम नहीं कह रहे, वेदव्यास जी कह रहे हैं, न माम भविष्यम पृच्छन्ति और न चा पृष्ठो ब्रवीम्य हम। किसी ने मुझसे भविष्य पूछा नहीं और बिना पूछे मुझे बोलने का स्वभाव नहीं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई व्यास जी। हम अपने आप को समझ लें और भगवान कृष्ण की एक बड़ी अद्भुत झांकी का दर्शन कर लें। भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ में जरासंध के पास जा रहे हैं। कल्पना करो कि हम में से कोई 3 लोग चल रहे हैं, किसी शत्रु को मारना है, जरासंध को मारना है, मान लो, कल्पना कर लो, और आप उनमें से कृष्ण हैं जो रहस्य जानते हैं, जरासंध का, शत्रु का रहस्य जानते हैं कैसे मारा जाएगा। रास्ते में जाते हुए भगवान कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा, भीम दादा थोड़ा संभल करके रहना, शत्रु बहुत बलवान है, वो ऐसे नहीं मारा जाएगा। भगवान कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि भैया सावधान रहना, उसको चीर करके विपरीत दिशा में फेंकना है तो ही वो मरेगा, नहीं तो मरे नहीं। और एक दिन नहीं, पूरे 27 दिन तक भीम और जरासंध जूझते रहे, मार खा करके भीम कराहते रहे। एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि मारने की युक्ति है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप होगे तो क्या कहोगे, चंदा ही लेने जाना है किसी के यहाँ, आपस में 4 लोग चंदा लेने जाएं तो भी ज्ञानी ज्ञान दे देता है, देखो ये बात कहना है, ऐसे कहना, ये लेना, ये देना है। बिना पूछे भगवान कृष्ण भीम को जरासंध की मृत्यु का रहस्य नहीं बता रहे। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहते हो? जरासंध के सामने भीम के प्राण संकट में फिर भी भगवान नहीं बता रहे हैं। व्यास जी महाराज देख रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा तो क्यों बताऊं। आने वाले कल के बारे में सच्चाई जानने पर भी ऋषि कुछ अपनी ओर से प्रयत्न नहीं करते, अच्छा हो या बुरा। जब 27वें दिन भीम ने हाथ खड़े कर दिए, लाला अब मेरे बस की बात नहीं कि जरासंध को मैं मार पाऊं, जीत पाऊं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले, दादा ये बात पहले दिन कह दी होती तो 27 दिन तक कुटाई क्यों होती, पिटाई क्यों होती। यदि ये बात आपने पहले दिन कही होती कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपको तो अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का बहुत भरोसा था ना, बड़ा अभिमान था। भीम बोले जो हैगो सो हैगो, अब तो बता दे। भगवान बोले अब आपने पूछा है तो बता देते हैं, कल जब अवकाश मिले ना, एक बार मेरी ओर देख लेना। भीम बोले, लाला तू तो फिर ऐसे ही कर रहे, भला बता इतना बलवान शत्रु सामने है, किसको अवकाश मिलेगा आपकी ओर देखें। भगवान ने कहा नहीं, मौका मिलेगा, एक बार मेरी ओर देखना, उसी से मैं संकेत दूंगा। और अगले दिन युद्ध के क्षेत्र में जैसे ही भीम ने जरासंध को पटका और मौका मिला, उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, भगवान कृष्ण तैयार बैठे थे, डाली पकड़ करके बीच में से चीरी और 2 भागों में विपरीत दिशा में फेंक दी। भीम समझ गए ये रहस्य है। पांव पर पांव रखा और जैसे कोई चटाई बनाने वाला एरका नाम की घास को आसानी से चीर देता है, वैसी आसानी से चिर गए। 2 उदाहरण इसलिए दिए हैं, हम जो बिना मांगे परामर्श दे करके अपना
तिरस्कार कराते हैं, बिना मतलब के ज्ञानी बनना चाहते हैं, उसका परिणाम अच्छा आएगा नहीं। व्यास जी ने कहा मुझसे किसी ने पूछा नहीं और बिना पूछे मैं बताता नहीं। भगवान कृष्ण का भी यही नियम है कि बिना पूछे मैं किसी को बताता नहीं, और पूछ ले तो सच बता देते हैं। हम सनातनियों को अपने शब्दों की शक्ति और अपने शब्दों की संपत्ति का ज्ञान होना चाहिए, भान होना चाहिए। ये संपत्ति कहाँ कहाँ खर्च करनी है, ये शक्ति कहाँ लगानी है, ये ज्ञान नहीं हुआ तो फिर आप बहुत बड़े होकर के भी छोटे रह जाओगे, आप बड़े होकर के भी बौने रह जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, वेदव्यास जी महाराज ने कहा अच्छा पुत्र सच बताऊं, यदि मैं बता भी दूं, यदि मैं किसी को ज्ञान भी दे दूं, तो भी टाला नहीं जा सकता जो विधान है। यदि हम किसी को बता भी दें तो भी जो विधान है उसको टाला नहीं जा सकता। विधाता के विधान को टालने की सामर्थ्य सृष्टि में किसी पर नहीं है। अच्छा मैं तुमको बता देता, जन्मेजय तुम मानोगे नहीं, तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे और करोगे, तुम्हारे यज्ञ में विघ्न पड़ेगा और पड़ेगा, और तुम रुष्ट होकर के यज्ञ को बीच में छोड़ोगे और छोड़ोगे, और आपके बाद धरती पर फिर कलयुग में अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा। नहीं होगा माने नहीं होगा। अब जाओ मैंने बता दिया है और तुम रोक करके दिखा लो, तुम्हारे यज्ञ में विघ्न होगा। या तो तुम ऐसी चेष्टा करो कि यज्ञ ना करूं। जन्मेजय ने मन में सोचा कि मैं यज्ञ क्यों करूंगा, परंतु जन्मेजय ने यज्ञ किया और यज्ञ के घोड़े में देवराज इंद्र प्रविष्ट हो गए। इस बात को जन्मेजय नहीं समझ पाए, परंतु जो यज्ञ कराने वाले ऋषि थे वो जान गए। उन्होंने कहा महाराज ये तो यज्ञ के घोड़े में इंद्र प्रविष्ट हो गए। और घोड़े की चेष्टाओं से राजा को क्षोभ हो गया। क्रोध में भर करके राजा ने विद्वानों का भी तिरस्कार किया और इंद्र का भी तिरस्कार किया, और यज्ञ को बीच में छोड़ करके प्रतिज्ञा कर ली आज के बाद मैं तो यज्ञ करूंगा ही नहीं, पर आज के बाद कलयुग में कोई भी घोषणा, कोई भी यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ नहीं करेगा। अद्य प्रभृति देवेंद्रम अजितेन्द्रियम अस्थिरम क्षत्रियावाज मेधेन न यक्षन्तीति शौनक। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी, जन्मेजय ने घोषणा कर दी आज के बाद अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, तभी से कलयुग में अश्वमेध यज्ञ का निषेध है। क्या क्या नहीं कर सकते कलयुग में? 5 कर्मों के बारे में कहा जाता है। अश्वालंभम, गवालंभम, संन्यासम, पल पैतृकम। कितने हो गए? अश्वालंब, गवालंब, संन्यास और पल पैतृक, और 5वां देवराज च सुतोत्पत्ति ही कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में 5 कार्य नहीं हो सकते। क्या उनको अश्वमेध यज्ञ के नाम पर जो भी कुछ हो, अभी पिछले दिनों में सुनने में आता था कि कोई परिवार है, हाँ सुनने में आता है कि कोई भगवती माँ वेद माता के नाम से परिवार कार्य करता है समाज में, समाज सुधार का। वो कहता हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कलयुग में अश्वमेध यज्ञ का विधान ही नहीं है, राजा ही नहीं है, कहां से यज्ञ होगा? दूसरा, गोमेध यज्ञ का निषेध है। तीसरा, सन्यास का भी अर्थात चतुर्थ आश्रम का निर्वाह होना बहुत कठिन है। सन्यासी होने के बाद सन्यास धर्म का पालन होना अत्यंत कठिन है, इसलिए सन्यास का भी सामान्यतया निषेध है। और पल पैतृकम माने पलेन मांसेन पैतृकम माने श्राद्धादिक कर्म भी कलयुग में निषेध है। कलयुग से पहले कदाचित उल्लेख आते हों, किसी ने किसी पदार्थ से श्राद्धादिक किए हों, तो वो कलयुग के लिए वर्जित है।
जब तक ऋषियों को या अन्य अन्य महापुरुषों को मृत पशु को जीवित करने की सामर्थ्य थी, तब तक उनको ये अधिकार था कि ये कर सकते हैं। पर आज मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो कैसे करेगा। और पांचवा कर्म देवरात च सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा वंश परंपरा की रक्षा के लिए कदाचित, ये विधान नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, विधि नहीं है, परंतु कुल परंपरा की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो देवर के द्वारा संतान उत्पन्न, जैसे वेदव्यास जी महाराज के द्वारा पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, परंतु कलयुग में वर्जित है, कलयुग में नहीं कर सकते। तो साहब बात पकड़ में आई, फिर सन्यास कैसे चल रहा है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भी तो सन्यासी थे और कलयुग में ही थे। फिर जितने भी पुण्य महापुरुष, दिव्याति दिव्य महापुरुषों के पुण्य स्मरण किए जाते हैं, सब कलयुग में ही हुए हैं। तो उसका तात्पर्य, जब तक इस धरती पर वर्णाश्रम धर्म वर्ण व्यवस्था रहेगी, तब तक कभी बीज रूप में, कभी वृक्ष रूप में, कभी सूक्ष्म रूप में, कभी बृहद रूप में, ये चारों के चारों आश्रमों की मर्यादाएं रहेंगी। इसलिए सन्यास भी रहेगा ही, जब तक इस वर्ण यावत वर्ण विभागोस्ति, जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक सन्यास भी होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी महाराज कहते हैं, वत्स कलयुग का मतलब क्या है। बोले कलयुग का मतलब केवल कली अर्थात कलह, झगड़ा। कलयुग माने, कली माने झगड़ा, विवाद, पति पत्नी, भाई भाई, बहन भाई, पिता पुत्र, मित्र मित्र, जब अवसर मिल रहा है तब लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं, कहाँ लड़ रहे हैं पता नहीं, बस लड़ रहे हैं। और कलयुगी प्राणी को बिना लड़े चैन नहीं आता, भोजन नहीं पचता, कान की खुजली, जिह्वा की खुजली और खोपड़ी की खुजली। लड़ो ना भाई। धरती पर कहीं चले जाना, कोई घर ऐसा ना होगा जहां नित्य ये सेवा ना होती हो। भले ठाकुर जी की सेवा हो ना हो, कुछ और नहीं तो नौकर और स्वामी ही लड़ रहे हैं। पति पत्नी सब कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु 24 घंटे में से भले ही 23 घंटे ट्यूनिंग अच्छी हो तो भी 5 मिनट को फिर लड़ लेंगे। ऐसा तो धरती पर कोई विरल महापुरुष होगा जिसको विवाद, संघर्ष, झगड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। नहीं तो हर जिसको देखोगे वही लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। बस यही कलयुग है और क्या है। कलयुगी प्राणी की एक सबसे बड़ी समस्या है विधि का त्याग करना और निषेध का आचरण करना। जो निषिद्ध है, जैसे ब्राह्मणों को कहा कि वेद पढ़ो, तो आप ब्राह्मणों को वेद का नाम सुनते ही भागते हुए देखोगे। ना ना मैं जनेऊ नहीं धारण कर सकूं, है ना, छोटी मेरे बस की बात नहीं। और जनेऊ कैसे धारण कर लेंगे महाराज? अरे हम कैसे जनेऊ पहन सकते हैं महाराज, नियम नहीं निभाए। और चतुर्थ वर्ण के भाइयों का आकर्षण होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करके अच्छे दिखाई दें। ये कलयुग है। जिनके लिए विधि है उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, और जिनके लिए निषेध है उनकी प्रवृत्ति होगी। ये कलयुग का लक्षण है। वो माने ही नहीं। अच्छा, उसका कारण क्या है? अनेकों स्थलों पर यह वर्णन आता है कि कलयुग में जो ब्राह्मण है ना, उनके बारे में आता है कि पिछले पूर्व के काल के कुछ अत्यंत दूषित मानसिकता के लोग विप्र बन करके आएंगे और धर्म का आचरण करेंगे, दैत्य आएंगे। ये भी वर्णन आता है। और फिर भी अंततः धर्म की रक्षा भी इन्हीं के कारण होगी। अधिकांश ब्राह्मण में जो अनाचार आया है, अभक्ष्य भक्षण का दोष आया है, अपेय पान का दोष आया है, अगम्यागमन का दोष आया है, वो ऐसे ही नहीं आ गया है। धर्म के क्षरण का परिणाम है ये। कहते हैं भैया, स्त्री और शूद्रों का वेदों की ओर बहुत तीव्र आकर्षण बढ़ेगा, और शूद्रों में ब्राह्मण जैसे आचरण देखने में आएंगे। और ब्राह्मण क्या
बोले कोई जूते की दुकान करता हुआ दिखाई देगा और कोई नौकर बन करके घर के काम करते दिखाई देगा, कोई कहीं देखो तो बाली काटने का काम करता हुआ दिखाई देगा। जो कोई नहीं कर सके वो सारे काम करने के लिए तैयार मिलेगा केवल पैसे के लिए। ये कलयुग का लक्षण है। विचार शून्य लोग एक आसन पर, एक पट्टी पर, एक ही पंक्ति में भोजन करने लग जाएंगे। ये कलयुग है। कलयुग से पहले तक पानी को पवित्र रखने के जितने प्रयत्न हुए और उतने सारे के सारे ये पिछले 50 वर्षों में तमाम कुएं को निगल गया विकास। एक कुआं जिंदा नहीं मिले। वृंदावन विहारी लाल की। कलयुग का मतलब है नकली वेदांतियों, नकली ब्रह्मवादियों की बाढ़ आ जाएगी। नए पंथ, नए ग्रंथ, नए नए प्रकार के बाबा टाइप के लोग। हम जान करके बाबा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संत नहीं कह रहे। वो वाले बाबा, ये वाले बाबा। और भगवान राम का नाम तो इतना सस्ता है, बोले चाहे जो लगाने के लिए तैयार है। कई सारे राम पिछले दिनों में झंझटों में पाए गए। इससे ज़्यादा कहने का हम में साहस भी नहीं है। और तुम समझदार हो तो संकेत से ही समझ जाओ। एक तो ऐसा है जिसको एक दोहा, हिंदी का दोहा शुद्ध बोल जाए ना, एक दोहा, और ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेता है जिसने दोहा ही ज़्यादा लिखे हैं। एक राम का नाम अपने साथ जोड़ करके जीने वाला एक व्यक्ति तो ऐसा है, वो कहता है सतलोक ले जाऊंगा डायरेक्ट, मेरे नहाए हुए दूध की खीर पी लो। और श्लोक तो छोड़ देना, कोई मंत्र की बात नहीं कर रहे, संस्कृत के श्लोक की बात नहीं कर रहे, हम सत्य कह रहे हैं। एक दोहा शुद्ध बोल जाए ना टेढ़ा मुंह करके, तो सारी जिंदगी उसके यहाँ पानी भरे। पर ऐसा व्यक्ति जो कारागार में बंद है, कैसा दुर्भाग्य देश का है, कैसी समझ है मनुष्य की कि जो कारागार में बंद है उसका भी समर्थन करने वाले भारत में लाखों की संख्या में हैं। इससे ज़्यादा और लज्जा की बात क्या हो सकती है? समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं? बताना किसकी कर रहे हैं? कोई जरूर है उधर जाना है तो पाल नहीं लगाया जावे। उधर क्यों जा रहे हो? ज्यादा सौदाओं की बात नहीं कर रहे भैया। एक है कहता है डायरेक्ट मैं तो सब सचखंड ले जाऊंगा, वहीं ऊपर डायरेक्ट। एक दोहा शुद्ध नहीं बोल सके। और कहता अरे शंकराचार्य ने क्या बोला, और अरे क्या बोलिया मंडलेश्वर, क्या बोलेगा शंकराचार्य, और गीता का यो भाष्य गलत कर दिया रहे और वो कर दिया रहे। उसने हिंदी साहब ना बोल लिया वह। और भगवान जाने क्या मामला, ये सारे के सारे गड़बड़ झाले पंजाब और हरियाणा की धरती पे क्यों पैदा हो में? आर्य समाज की जितनी गहरी जड़ें पंजाब और हरियाणा की धरती पर जमी ना, उतनी दुनिया में कहीं नहीं जमी। सच्चा सौदा हो, चाहे अरे रामपाल हो, चाहे कोई राम रहीम हो, और क्या है जितने सारे के सारे वहीं पनपते हैं ज्यादा। जानते हैं क्यों? पंजाब और हरियाणा, पहले अकेला पूरा पंजाब था। पंजाब और हरियाणा धरती का सबसे दिव्यतम भूभाग है। समृद्धतम माने विचार की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, समर्पण की दृष्टि से बहुत दिव्य। वहाँ के नैसर्गिक व्यक्ति जो वहाँ का मौलिक निवासी है, उसको धर्म के नाम पर आप विश्वास दिलाओ कि तुमको वैकुंठ ले जाएंगे, वो अपना सर्वस्व देने को तैयार है। आप ये मत समझना कि तुमने चालाकी करके उनको ठगाए। नहीं नहीं, तुमने धर्म का, भगवान का, शास्त्र का एक भ्रम दे करके
आपने उनको ठगा है। वो आपके ठगाए में नहीं आए। वो भोले लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं, परिवार देने को तैयार, भूमि देने को तैयार, धन देने को तैयार, वो सर्वस्व लुटाने को तैयार। किसके लिए? केवल धर्म के नाम पर आप आ जाओ। ऐसे कोई ठगे जाने वाले लोग नहीं हैं, पर धर्म के नाम पर आपने उनको बरगलाया। बेचारे भोले लोग हैं, ज़्यादा कुछ और जानते नहीं, करते नहीं। उनके भाई यो ठीक बोले, और इसके बहाने तर जाएंगे, सचखंड पहुंच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, चक्कर में आ जाते हैं। धर्म के नाम पर जितनी विकृतियां इस क्षेत्र में पनपी, उसका कारण तुम्हारी चतुराई नहीं है। कहीं से आकर के लोगों ने उसको केंद्र बनाया, नहीं, तुम्हारी चतुराई नहीं। तुमने जो धर्म का एक आवरण लिया, उसके कारण उन भोले लोगों ने आप पर भरोसा किया। एक समय था पंजाब माने सारी धरती के लोगों का मार्गदर्शन करने वाली भूमि। भगवती माँ सरस्वती के किनारे से जो ज्ञान की धारा बहती थी, जो संदेश पहुंचता था, वो महाराज केवल एक लोक नहीं, तीनों लोगों को तारने का काम करता था। जितना वेद की ऋचाओं का प्रादुर्भाव और दर्शन वहाँ हुआ, उतना कहीं नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र भी पंजाब की धरती का ही हिस्सा है, जहाँ बड़े से बड़े दिव्याति दिव्य ऋषियों के आश्रम आज भी वहाँ सुरक्षित हैं। तो समस्या क्या? धर्म के नाम पर ठगे गए। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए रामपाल की बात कर रहे हैं, बेचारा आज भी वही है, और एक दोहा शुद्ध नहीं बोल सकता। एक दोहा क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? एक दोहा। जिन कबीर जी का नाम लेता है ना, उन कबीर के एक दोहे को शुद्ध बोल जाए तो मान जाए। पर ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ लगी है। कैसे धार्मिक हैं, कैसे मनुष्य हैं, कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे विवेकशील हैं, ये समझ में नहीं आता कि करता क्या है, कौन क्या कर रहा है। कलयुग जब आएगा तो भैया ऐसे लोगों की बाढ़ आ जाएगी। मंदिर, तीर्थ, श्राद्ध, पुराण का खंडन करने वाले बढ़ जाएंगे। बस अपने मत को सर्वोपरि मान करके नरक में खूब संख्या बढ़ावेंगे। समय से पहले बालकों में बुढ़ापा आने लग जाएगा, समय से पहले लोगों के बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे। दशरथ जी महाराज को तो चतुर्थ अवस्था में बाल सफ़ेद हुए, और आज तो पहली अवस्था में ही सफ़ेद हो रहे कि जी हार्मोन्स की कमी आ गई। युगादि मान के अनुसार 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग है और 800 वर्ष की संध्यंस है। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता है और 600 वर्ष की संधि है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का है और 400 वर्ष की संधि है। और दिव्य 1000 वर्षों का कलयुग और 200 वर्ष की संधि है। इस प्रकार चतुर्युगों का मान बता करके भगवान से मार्कंडेय जी महाराज प्रश्न करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। एकार्णव में श्री मार्कंडेय जी महाराज ने भगवान की दिव्य माया का दर्शन किया। हजारों वर्षों तक उस प्रलयकालीन जलराशि के थपेड़ों को सहन करते करते जब थक गए मार्कंडेय जी महाराज, अचानक उनको अक्षय वट का दर्शन हुआ और अक्षय वट के एक पत्र पुटक पर उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन किया। यद्यपि मार्कंडेय जी महाराज बहुत वृद्ध हैं और पत्र पुटक पर शयन करते हुए बाल मुकुंद बहुत छोटे हैं, तो भी भगवान ने किलकारी बढ़ते हुए अत्यंत सम्मोहक मुस्कुराहट के साथ महर्षि मार्कंडेय को कहा, अरे बेटा डरो मत, अरे वत्स डरो मत, यही आया ही चांतिकम, मेरे पास आओ। माँ भई ही वत्स माँ भेतव्यम, अरे भैया डरो मत बेटा यहाँ आओ। और जैसे ही मार्कंडेय जी महाराज ने सुना कि मुझ बूढ़े को कोई बेटा कह रहा है, कौन है, देखा तो वही बाल कृष्ण लाल। एक श्लोक बोलते हैं प्रायः, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अच्छा, करार विंदेन पदार विंदम
और मुखार विंदे विनिवेशयंतम, अपने हाथ रूपी कमल से अपने पैर रूपी कमल के अंगूठे को अपने मुख रूपी कमल में, अर्थात भगवान के तो सारे अंग कोमल हैं कमल के जैसे, तो करार विंदेना पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम और बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे भगवान बाल मुकुंद को देखा, बुरा लग गया। ब्रह्मा जी भी मेरा नाम नहीं लेते, मुझको एक वचन का प्रयोग नहीं करते, और ये बालक मुझको बेटा कहता है, तिरस्कार करता है। भगवान बोले, वत्स मैं तुम्हारा पिता हूँ, धाता हूँ, गुरु हूँ। तब मार्कंडे जी के कान खड़े हुए, देखने में छोटे बच्चे लगते हैं पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं। पर भगवान की इस सुमधुर वाणी को सुनकर के मार्कंडे जी महाराज का आवेश शांत हुआ। भगवान ने अपना परिचय देने के बहाने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और अंत में अहम भूतस्य भव्यस्य वर्तमानस्य संभवः, मैं भूतकाल के समग्र अस्तित्व का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का आधार मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के प्राकट्य का उल्लेख है और मधु कैटव का वध भगवान ने कैसे किया है उस सब की कथा का उल्लेख है। सृष्टि की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई इस बात का भी इसमें विवेचन है। प्रश्न किया भगवान, यावत तत्ब्रह्म विषयम नोपयाति स तत्वतः और तावत संसार मापनोति संभवांश्च पुनः पुनः। कहा महाराज, ये संसार में मनुष्य को बार बार जन्म लेना क्यों पड़ता है, ये रुक क्यों नहीं जाता झमेला। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्यों है झंझट, खत्म क्यों नहीं हो जाता। उत्तर दे रहे हैं, जब तक मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक उसको अनेकों अनेकों जन्मों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक ही उपाय है, ज्ञानियों की भाषा में कहें तो आत्मदर्शन हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, और भक्तों की भाषा में कहें तो भावपूर्ण जीवन जीते हुए भगवत दर्शन हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए अथवा आत्म साक्षात्कार होना कहो, बात एक ही है। जो आत्म सत्ता है वही परमात्म सत्ता है। तो जब तक ब्रह्म विषयक बोध नहीं होगा, तत्वतः तब जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक मनुष्य के जीवन का ये जन्म मरण का क्लेश कटने वाला नहीं है। भगवत साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार अथवा आत्म साक्षात्कार। प्रश्न किया महाराज, गंगा को गंगा क्यों कहते हैं। बोले, या गाम पृथ्वी गता यस्मात् तस्मात् गंगेत कीर्तिता। जो स्वर्गलोक से धरती पर आई इसलिए गंगा गंगा कहलाई। गाम का अर्थ कर रहे हैं पृथ्वी, अथवा गंगा गता गगनात् देवी सप्तधा प्रससार च। ये गंगा कोई अकेली धारा नहीं, 7 धाराओं के रूप में धरती को आप्लावित करती है गंगा। गंगा गति का प्रतीक है, गंगा प्रगति का प्रतीक है, गंगा सद्गति का प्रतीक है, गंगा मनुष्य के कल्याण का प्रतीक है। यज्ञ के 4 पाद क्या हैं ये प्रश्न किया तो उत्तर देते हैं, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वर्यु, ये यज्ञ के 4 पाद हैं। धर्म के 4 पाद कौन से हैं तो पहला कहते हैं स्वाध्याय युक्त ब्रह्मचर्य, पंच यज्ञोपासक गृहस्थ आश्रम और तपस्या में लगा हुआ वानप्रस्थ और आत्मज्ञान संपन्न सन्यासी। ये 4 धर्म के पाद हैं। योग का विचार ब्रह्मा जी महाराज ने जो महायज्ञ किया है उसका उल्लेख कहते हैं। जब ब्रह्मा जी महाराज ने यज्ञ किया उसमें प्रवचन करने के लिए बृहस्पति जी महाराज का चयन किया। यज्ञ हो तो केवल स्वाहा स्वाहा मात्र न हो। यज्ञ में 3 कार्य परमावश्यक हैं, एक तो देव पूजा, एक संगतिकरण और तीसरा दान। यदि आपने यज्ञ में अन्नदान नहीं किया, द्रव्य दान नहीं किया, स्वर्ण दान नहीं किया, भूमि दान नहीं किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा।
जिस यज्ञ में याचकों को, अयाचकों को, अभ्यागतों को, अपरिचित लोगों को भोजन नहीं मिलता, प्रसाद नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। यज्ञशाला बना दी, कुंड बना दिया और कुछ लोग बिठा दिए, स्वाहा स्वाहा हो गई, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ में देव पूजा होना चाहिए, अर्थात आहुति चलनी चाहिए, देव पूजा चलना चाहिए, एक भाग है। दूसरा संगतिकरण माने सत्संग होना चाहिए, शास्त्रज्ञ विद्वान आए और वो समागत समाज की जिज्ञासाओं का समाधान करें, प्रवचन करें, शास्त्रों का उपदेश दें, तो यज्ञ का दूसरा भाग पूरा हो गया। और तीसरा बोले दान, प्रचुर मात्रा में पात्रा पात्र का विचार किए बिना समभाव से सबको पदार्थ प्राप्त हो, प्रसाद प्राप्त हो, भोजन प्राप्त हो, तब यज्ञ संपन्न हो। इसलिए उस यज्ञ में 6 महीने तक बृहस्पति जी महाराज ने वेदों के ऊपर प्रवचन किया। षण्मासांस चतुरो वेदान संबभासे बृहस्पति ही और ब्रह्मणो वितते यज्ञ परया ब्रह्म संपदा। आज भी यज्ञ करना होता है तो प्रायः सभी लोग अपने अपनी समझ से उत्तम उत्तम विचार संपन्न, विद्या संपन्न, आचार संपन्न विद्वानों को बुलाते हैं और प्रवचन होता ही है। पर याद रखना, अकेले प्रवचन से भी बात नहीं बनेगी। देवताओं की तृप्ति का आधार है यज्ञ। यज्ञ होगा तो बात बनेगी। जैसे आपको बुलावे कोई, आप बहुत अच्छे हैं, बड़े महान हैं, अरे आपके जैसा धर्मात्मा धरती पर नहीं है, सब 2 घंटे तक प्रवचन चले, आपकी प्रशंसा चले, प्रशस्ति गान हो और आपको लग रही हो भूख, आपके पानी ला ले, साहब आपके जैसा कौन है धरती पर, बड़े त्यागी, बड़े महान, तो गुस्से में आकर के कहोगे धर अपना आसन, धर अपनी कुर्सी, रोटी देनी है तो देने में चला। अकेली प्रशंसा से कब तक जीवित रहोगे? भूख लगेगी तो भोजन चाहिए ना। देवताओं की प्रशंसा करने मात्र से काम नहीं होगा, उनको आहार देना होगा, भोजन देना होगा। पूछा महाराज, एक बात समझ में नहीं आती कि व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर जाता है पर उसके जीवन में, जैसे बहुत दिनों से माला जप रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप हवन कर रहे हैं, बहुत पाठ करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बड़े बड़े आपने यज्ञ कर दिए, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, पर मनुष्य के अंदर कोई दिव्य प्रकाश का दर्शन क्यों नहीं होता? मन में शांति क्यों नहीं आती? भगवत दर्शन की बात तो बाद की है, ये बात समझ में नहीं आती कि मनुष्य का चित्त शांत नहीं होता। कितने वर्ष हो गए साहब पाठ करते करते मानस का? बोले इतने साल हो गए। कितने वर्ष हो गए माला जपते जपते साहब? 2 लाख नाम नित्य जपते हैं और चित्त शांत नहीं है। क्यों? बड़े उपनिषदों का पाठ कर लेते हैं, बड़े बड़े पुराणों के प्रवचन कर लेते हैं, पर चित्त शांत नहीं। क्यों? कहा रागत द्वेष की वृत्तियां नहीं मिटती, इसलिए मन शांत नहीं होता और इसलिए भगवत प्रकाश का अनुभव नहीं होता। 2 सबसे बड़ी बाधा, विमुक्तम रागत द्वेषाभ्याम बृहत वर्धति शाश्वतम। भैया जब तक आपके चित्त से राग की वृत्ति नहीं जाएगी, द्वेष की वृत्ति नहीं जाएगी, तब तक आप आपके चित्त में बड़प्पन का, उस ब्रह्म भाव का दर्शन नहीं कर पाओगे। यदि भगवत भाव का दर्शन करना है, ब्रह्म भाव का दर्शन करना है, आत्म दर्शन करना है, तो रागत द्वेष मुक्त होकर के अल्प मात्रा का भी भजन आपको बहुत ऊंचाई देगा। खूब जप करो, खूब तप करो और रागत द्वेष नहीं मरा तो बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए पहली आवश्यकता क्या है? मन से राग और द्वेष को मिटाना है, बाकी सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया, वेद नहीं पढ़ा, संध्या वंदन नहीं करता, वो ब्राह्मण है कि शूद्र माना जाए? कार्य भाई चाहे भले ही ब्राह्मण हो, पर धर्मनिष्ठ राजा का कर्तव्य बनता है ऐसे ब्राह्मण को सेवा कार्य में लगाए, यज्ञ कार्य में नहीं लगाए।
यस्य नैव श्रुतम ब्रह्म न गृहीतम विषाम पते, और कामम तम धार्मिको राजा शूद्र कर्माणि कारयेत, उसे सेवा कार्य में लगा देना चाहिए। न वेद पढ़ा, न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, न संध्या वंदन करता है, तो काय का ब्राह्मण है। वयम यक्षामहे पूर्वम पूर्वम यक्षामहे वयम। नारद जी महाराज बड़े बड़े दिव्याति दिव्य महात्मा और सब वहाँ विराजमान थे। विप्रों की पूजा हुई यज्ञ करने के लिए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए, तब की बात नहीं कर रहे। आज भी किसी ब्राह्मण में सच्चरित्रता और पवित्रता का, सदाचार का, विद्वत्ता का, वैराग्य का दर्शन होता है तो भीड़ उसके पीछे भागने लग जाती है। आज भी पूजा होगी। ब्राह्मण आज भी अपने स्वधर्म के अनुसार अपने आप को पवित्र कर ले तो आज भी समाज उसका आदर करने के लिए आतुर है, तैयार नहीं, आतुर है। पर कहीं दिखे तो सही पवित्रता, कहीं दिखे तो सही साधना, कहीं दिखे तो सही त्याग और वैराग्य। त्याग वैराग्य है नहीं, तपस्या है नहीं, अनुग्रह निग्रह करने की सामर्थ्य है नहीं, और दावा करोगे हम वो हैं जिन्होंने समुद्र पी लिया था, हम वो हैं जिन्होंने भगवान के वक्ष पर पाद प्रहार किया था, हम वो हैं जिन्होंने अकेले फरसे से पूरी धरती को ऐसा कर दिया था। तो करते रहो, उसे बोलने से क्या होता है। बिना विष दंत वाला फणी जैसे व्यर्थ में फुफकार मारता है और राख में किया गया हवन जैसे व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही निग्रह अनुग्रह की शक्ति के बिना ब्राह्मण का दंभ, आचार विचार रहित ब्राह्मण का दंभ भी वैसा ही व्यर्थ है। वृंदावन विहारी लाल की। पुष्कर की बड़ी महिमाएं, ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसने पुष्कर में तप ना किया हो। इसलिए पुष्करे दुष्करम तपः, पुष्कर में तप करना दुष्कर है, पुष्कर का दर्शन करना दुष्कर है, पुष्कर में स्नान करना दुष्कर है। तपक कामा से यक्षस्तु कुबेरो नरवाहन, कुबेर ने भी वहाँ यज्ञ करके उपासना करके दिव्य धाम को प्राप्त किया था, दिव्य पद पाया था। कहते हैं भगवती माँ गंगा ने, सरस्वती ने पुष्कर में तप किया। गंधर्व किन्नर नाग आदित्य रुद्र वसु सबने तपश्चरंती सहिता पुष्करेशु मनीषिणः, बड़े बड़े मनीषी पुष्कर में तप करना चाहते हैं। सबसे पहले राजा इस धरती पर पृथु जी महाराज बने। उसके बाद वामन अवतार का उल्लेख है, जहाँ भगवान ने बलि को बड़ी चतुराई से अपने अनुकूल करके 3 पग भूमि के ब्याज से इंद्र को पुनः सत्ता प्राप्त कराई और बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। उसके बाद वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया था। देव प्रशासन के विषय में चर्चा करते इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया, चंद्रमा को यज्ञ तपस्या औषधियों का राजा बनाया, दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया, यमराज को पितरों का राजा बनाया और चित्ररथ को गंधर्वों का राजा बनाया और गरुड़ जी महाराज को पक्षियों का राजा बना करके इस व्यवस्था को स्थापित किया। देवासुर संग्राम हुआ, जहाँ हिरण्यकशिपु का वध हुआ है। नृसिंह अवतार लेकर के भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के ब्याज से, अच्छा यहाँ कथानक थोड़ा भिन्न है। श्री नृसिंह भगवान इस हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से पीड़ित धरा को सुख देने के लिए नृसिंह बन करके आ गए और स्वयं चल करके हिरण्यकशिपु की सभा में पहुंच गए। खंबा फाड़ करके यहां नहीं आए, जो भागवत जी में उल्लेख है। पाणि प्रहारे नैके न, इस दैत्य ने वरदान मांगा था कि दिन में मरूं न रात में मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, अंदर मरूं न बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं। हाँ, एक तमाचे से जो मुझको मार दे केवल उसके द्वारा मारा जाऊं। ये बात यहाँ हरिवंश पुराण की विशेष है। पाणि प्रहारे नैके न और सभृत्य बलवाहनम योमाम नाशयितुम शक्त समय मृत्युर्भविष्यति। तो भगवान नृसिंह वैसा ही रूप धारण करके आ गए। नृसिंह भगवान के स्वरूप को देख करके इसने चिल्लाया और कहा अपने सेवकों से, इसे पकड़ लो, मारो। भगवान चल करके स्वयं आए हैं इसकी सभा में। इसने कहा पकड़ो, मारो, बांध लो।
और तब तक तो भगवान के ऊपर बड़ी भयंकर शस्त्र वर्षा की, पर भगवान नृसिंह के शरीर में सारे बाण वैसे ही समा गए जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं, कोई पता ही नहीं चला। चारों दिशाओं से बाणों की वर्षा होती, पर भगवान अविचल खड़े। हिरण्यकशिपु सोचने लगा ये कौन है, इस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में खड़े हो गए स्वयं हिरण्यकशिपु गदा लेकर के। धरती कांपने लगी, पर्वत बेचारे कंपित होने लग गए, भूचाल होने लगा, समुद्रों में क्षोभ होने लगा। शुक्राचार्य ने कहा राजन ठहरो, ये समय ठीक नहीं है। अभी जिस मुहूर्त में आप घर से बाहर कदम रखना चाहते हो, इसमें राजा की मृत्यु का योग है। देशो वा ह्रियते तस्य राजा वा बधमर्हति, या तो राज्य नष्ट हो जाएगा या राजा मर जाएगा। पर हिरण्यकशिपु ने शुक्राचार्य जी महाराज की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ कर के चला। तो समुत्पात्य ततस्तीक्ष्णैर मृगेन्द्रेण महानखैः तेत्रोंकार सहायेन विदार्य निहतो युधि। भगवान ने उसको ऐसे झपट्टा मार के पकड़ा जैसे गरुड़ जी महाराज सर्प को पकड़ लें। वृंदावन विहारी लाल की। और अपने नियंत्रण में किया, कनपट्टी पर एक थप्पड़ मारा और देहली पर खींच करके ले आए, गोद में डाला, अपनी जंघाओं पर लिटाया और उसके वक्ष को फाड़ करके अतड़ियाँ बाहर निकाल ली। उसने कहा ठहरो ठहरो, ऐसे कैसे मारोगे, मैंने तो वरदान मांगा है कि दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक समय है, प्रदोष काल की वेला है, न दिन न रात बेटा। बोले महाराज अंदर और बाहर, बोले बीच में ले आया हूँ, आधा तू अंदर आधा बाहर। बोले ऊपर ना नीचे, बोले बेटा तू मेरी गोद में है, ना धरती पर ना आसमान में। लोग कहते हैं हिरण्यकशिपु बड़ा पापी है, बड़ा अत्याचारी है। मैं कहता हूँ धरती पर हिरण्यकशिपु से बढ़कर के कोई पुण्यात्मा ही नहीं है। भगवान का नाम जिह्वा पर आए तो कहते हैं धर्मात्मा महात्मा है, मरते मरते भगवान का नाम लेकर के मरा है। मैं कहता हूँ ये भगवान की गोद में मर रहा है, इससे बड़ा पुण्य और क्या है। नाम की बात करते हो, आंखों की बात करते हो, छूने की बात करते हो, पास बैठने की बात करते हो, ये तो भगवान की गोद में। प्रहलाद जैसा महामनीषी जिसका पुत्र हो वो कोई सामान्य व्यक्ति होगा। वृंदावन विहारी लाल की। इसके बाद फिर एक बार देवासुर संग्राम हुआ प्रहलाद जी महाराज के अनंतर, और बलि ने देवताओं को पराजित करके अपने राज्य की सत्ता स्थापित की है। इसके आगे की चर्चा अब कल होगी। वृंदावन विहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 5 मिनट है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। आज विलंब से कथा प्रारंभ हुई ना, इसलिए हमको 5 मिनट से, तब तो बहुत अच्छा है। उस समय क्या हुआ, हिरण्यकशिपु के मरने के बाद प्रहलाद जी महाराज ने सुदीर्घ काल तक इस धरित्री पर धर्म सम्मत राज्य स्थापित किया। और एक बार फिर परिवर्तन हुआ। देवासुर संग्राम में एक क्रम बना, समुद्र का मंथन होगा, उसमें भगवत कृपा से दैत्य पराजित हुए, देवता जीत गए। फिर शुक्राचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में एक बार फिर से बलि ने बड़े दिव्याति दिव्य यज्ञ किए और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया बलि ने। प्रहलाद की आज्ञा से बलि ने देवसेना पर आक्रमण किया। बलि और इंद्र का जब युद्ध हुआ तो इंद्र मैदान छोड़ करके भाग गए। उन्होंने पूछा भाई इस बलि में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, आज मुझ देवराज इंद्र का सामना करना छोड़ो, मैं इस बलि के सामने टिक नहीं पा रहा हूं। तो बृहस्पति जी महाराज ने कहा भाई आज बलि अकेला नहीं, चलें थोड़ा रामचरितमानस की ओर चलें। भगवान राम नंगे नंगे पांव धरती पर खड़े हैं। इस दृश्य को विभीषण ने देखा तो चिंतित हो गए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। भगवान रथ पर, भगवान पैदल हैं, भूमि पर खड़े हैं और वो रथ पर चढ़ा हुआ है।
अनेकों प्रकार के वर्णन के क्रम में चिंतातुर विभीषण को भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर तो कवच है, मैंने कवच धारण किया हुआ है। पूछा कैसा कवच है महाराज, आप तो बिल्कुल एक मृग चर्म धारण किए, कहाँ कवच है? भगवान ने कहा नहीं, मैं रथ पर भी बैठा हूं और मेरे पास में दिव्याति दिव्य शस्त्र भी हैं और मेरे पास कवच भी है। तुमको पता है मेरे रथ के पहिए क्या हैं? तो विभीषण हंसने लगा, प्रभु आप तो बढ़िया मजाक कर लेते हैं, कहाँ रथ है आपके पास में? बोले नहीं, मेरे रथ के पहिए कोई और हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जिस रथ पर मैं बैठा हूं उस रथ के दो पहिए हैं, एक शौर्य है एक धैर्य है। इस क्रम को बताते हुए अंत में भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर कवच क्या है? बोले कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। इस संसार में जो अन्य धातुओं के कवच धारण किए जाते हैं वो विखंडित किए जा सकते हैं, वो तोड़े जा सकते हैं, पर जो अपने गुरु की पूजा करके प्रसन्नता के कारण प्राप्त आशीर्वाद का कवच है, और जो तपस्वी सिद्ध कोटि के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्राप्त सुरक्षा कवच है, आशीष कवच, उसका कोई संसार में खंडन नहीं कर सकता, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, इसलिए मेरे ऊपर मेरे पास कवच भी है। विभीषण ने कहा भगवान मैं आपकी इन भाव भरी बातों को समझता हूं, परंतु सामने भावुक व्यक्ति नहीं, भूखा हिंसक सिंह खड़ा हो तो बात प्रवचन से काम नहीं चलती, वहां हुंकार चाहिए। प्रभु सामने जो खड़ा है वो रावण, त्रैलोक्य को कपाने वाला रावण है, यहां भावनाओं से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा तो देखते जाओ। भैया बृहस्पति ने कहा कि आज बलि को पराजित करना धरती पर किसी की सामर्थ्य के अंदर नहीं आता। क्यों? बोले आज इनके ऊपर भृगुवंशी ब्राह्मणों का अनुग्रह है, शुक्राचार्य जी महाराज बड़े तपस्वी आचार्य हैं, उनके मार्गदर्शन में इसने यज्ञ किए हैं, इसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है, ये सुरक्षा कवच ब्राह्मणों के आशीष का है। विजयी बलि के पास में राज्य लक्ष्मी आई तो उन्होंने पूछा बलि ने, भाई आप कौन हो? बोले मैं राज्य लक्ष्मी। कहाँ से आ रही है? बोले इंद्र के यहाँ से। यहाँ क्यों आना चाहती है? बोले आप में शुचिता है, पवित्रता है, धर्मनिष्ठा है, शौर्य है, उदारता है, और जिसके पास शौर्य उदारता धर्मनिष्ठा सत्यनिष्ठा होगी, सदाचार होगा, मैं वहीं रहूँगी। ऐसा कह करके राज्य लक्ष्मी ने स्वर्ग का परित्याग करके बलि के शरीर में प्रवेश किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देवता पराजित हो गए तो अपने माताजी पिताजी के पास कश्यप और अदिति के पास गए और अपना दुख सुनाया। कश्यप और अदिति चल करके भगवान ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए और वो सब मिल करके क्षीर सागर पर भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा कि माता अदिति यदि पयोव्रत करे तो मैं अतिशीघ्र माता के पावन अंक से बामन बन करके आऊँगा। माता अदिति ने पयोव्रत किया है, उसके प्रभाव से जो कल तिथि बीती है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान बामन बन करके आए और बड़ा दिव्य उत्सव मनाया गया। महात्मा देवता सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर सभी ने भगवान का वंदन भी किया और अभिनंदन भी किया, अप्सराओं ने नृत्य भी किया। अब प्रश्न बनता है भगवान बामन बन करके क्यों आए, छोटे क्यों बन के आए? भगवान बताना चाहते हैं कि मांगने वाला हमेशा कितना भी बड़ा हो पर छोटा हो जाता है। यदि बड़े बन करके आते फिर मांगते तो छोटा बनना पड़ता। भगवान ने कहा पहले से छोटे बन के आओ, क्या छोटा होगा। यदि बड़े बन करके आते तो मांगते समय लघुता का आश्रय लेना पड़ता, छोटा बनना पड़ता, इसलिए भगवान पहले से ही छोटे आ गए। भगवान कृष्ण का अनुकरण करने वाले ध्यान रखना गड़बड़ हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं गड़बड़ कुछ होगी तो बाद में होगी, पहले कारागार घूम आया हूं, और तुम लोग उल्टा करोगे गड़बड़ करोगे तो कारागार में जाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भाषण का अनुकरण करो, आचरण का नहीं। आचरण का करोगे तो बाद में वहीं जाना पड़ेगा मेरी जन्मभूमि में। भगवान की जन्मभूमि कहाँ है?
बस समझ लीजिए संकेत में। इसलिए बाद में जाने से तो भगवान ने कहा पहले ही घूम आते हैं। वामन भगवान जब अवतरित हुए और बलि के यज्ञ में पहुंचे, ततो बृहस्पतिर धीमान अनयत वामनम प्रभुम। आगे आगे बृहस्पति और पीछे पीछे वामन। कहाँ जा रहे? बोले बलि के यज्ञ में। और मार्ग दिखा करके बृहस्पति जी ने कहा यही है तुम्हारा चेला, ले लो सब संपत्ति। और बृहस्पति जी वहाँ से चले गए। यज्ञ वाटम महातेजा और दानवेंद्रस्य धीमतः। जैसे ही वामन भगवान पहुँचे तो उनकी रूप मोहनी को देख करके, वाक चातुरी को देख करके, उनके दर्शन मात्र से ही बलि प्रभावित हो गया। यज्ञाचार्य के रूप में बड़े वृद्ध, बड़े विद्वान, बड़े प्रतिष्ठित महाराज बैठे शुक्राचार्य जी, और देख रहे हैं मेरी आंखों के सामने मेरी जजमानी लुटी जा रही है। एक कल परसों का बच्चा आया, मीठी मीठी बातें, 2 बातें क्या की और चेला ही तोड़ रहा है मेरा। अब करें तो करें क्या? महात्मा में भी झगड़ा हो जाता है। काहे गए हमारे यजमान के यहाँ, काहे फोनवा लिए, काहे नंबर कर रहे थे फोन, झगड़ा होता है। आचार्यों में, पंडितों में झगड़ा हो जाता है। हमारा यजमान तोड़ लिया, हम अपने साथ इसको अनुष्ठान में क्या ले गए, ये तो उसने हमारा पत्ता ही काट दिया। होता है कि नहीं होता? आचार्य जी क्या बात है, नहीं होता? हमारे बहुत प्यारे कई नाम हैं, कोई लोग इन्हें पवन जी कहते हैं और कोई त्रिलोक जी कहते हैं। हमारे नरवर महाविद्यालय से आपने स्नातक शिक्षा प्राप्त की है? तो कह रहे हाँ ऐसा ही होता है। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं मेरा तो घर ही उजड़ जाएगा, चेला छिना जा रहा है। उन्होंने कह रहे सुन बलि, ये गड़बड़, ये सब बहुत गड़बड़ है, वचन नहीं देना। और यहाँ की कथा आप कल कहेंगे, यहाँ से आगे हमको लाइट दिखा दी गई है। यहाँ प्रहलाद जी महाराज भी कहते हैं बलि रुक जा, अभी वचन मत दे। शुक्राचार्य जी महाराज दूसरी दिशा से कहते हैं, दोनों बड़े बूढ़े कह रहे हैं अरे बलि रुक जा, भावुक मत बन। और बलि कहता है गुरु मैंने तो मन में ठान लिया है, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैंने तो देने का मन बना लिया। शेष प्रसंग अब ये कल होगा। आज यही वक्तव्य को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।